हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग फिजिक्स का भाग 2 को हम लोग देखेंगे। इससे पहले भाग 1 ऑलरेडी हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखें तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो होता है गॉस। गॉस जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरा का आवश्यक लेंस होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरे में कौन सा लेंस होता है ये आपको बताना है। तो फोटोग्राफिक कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था। तो E बराबर mc² को किसने दिया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर mc² को दिया था। अगला क्वेश्चन है, थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है। तो थोरियम को नाभिक को किस में बदला जा सकता है। तो प्लूटोनियम में बदला जा सकता है, प्लूटोनियम में। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज के पदार्थ होना चाहिए। तो फ्यूज के पदार्थ कैसा होना चाहिए। तो उसका जो है गलनांक जो है वो निम्न होना चाहिए फ्यूज के पदार्थ का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंग में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो निम्न विद्युत चुंबकीय तरंग में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो अवरक्त किरण जो है इसकी आवृत्ति अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय कम किस में होता है। तो दिष्ट धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तरंग अपस्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति, अपस्रव तरंग की आवृत्ति कितना होता है। तो ये जो होता है 20 हर्ट्ज से भी कम होता है अपस्रव तरंग के। अगर प्राश्रव्य पूछे तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राश्रव्य। तो और श्रव्य अगर पूछे तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये जो श्रव्य हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा अपस्रव तरंग 20 हर्ट्ज से कम। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाएगा तो ध्वनि का वेग जो है वो भी आधा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंग कैसी तरंग है। तो ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। और अगर प्रकाश तरंग पूछे कि प्रकाश कैसी तरंग है तो वो अनुप्रस्थ हो जाएगा प्रकाश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ऑप्शन है आधी, दोगुनी, तिगुनी या चौगुनी। तो क्या होती है। तो आधी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक और सीधा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम आधारित है। तो परमाणु बम किस पर आधारित है। तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगर परमाणु बम पूछे, परमाणु बम किस पर आधारित है तो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। और हाइड्रोजन बम पूछे तो नाभिकीय संलयन। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसे अर्धचालक हैं। एक संयोजी, त्रिसंयोजी, 5 संयोजी या चतुर्थ संयोजी। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक कैसे हैं। तो चतुर्थ संयोजी है। ऑप्शन डी चतुर्थ संयोजी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी के ऊपर तेल का परत का चमकना उदाहरण है। तो पानी के ऊपर जो है तेल का परत जो है वो चमकता हुआ नजर आता है। तो ये किसका उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है व्यतिकरण का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, धूप के चश्मे का पावर कितना होता है। तो धूप के चश्मे का पावर 0 डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है धूलकण। धूलकण के कारण ही प्रकाश विसरित होता है वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है, अगला, पास्कल किसकी इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई है। तो दाब की इकाई पास्कल है। कार्य और ऊर्जा का क्या होगा। तो कार्य और ऊर्जा का जूल हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का जूल होगा और बल का जो है
वो न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, दाब पास्कल दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन अगला है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच के बीच से जाते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा पहुंचती है, विकिरण द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, विकिरण। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान ताप को बनाए रखना, एक समान ताप को बनाए रखना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो शुद्ध जल का क्वथनांक जो होगा फ़ारेनहाइट स्केल पर हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कैसी ऊर्जा होती है? तो उसमें जो हो जाएगा वो स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तड़ित चालक बना होता है। तड़ित चालक जो तांबे का बना होता है, ये पहला प्रैक्टिस सेट में भी आ चुका है। तड़ित चालक वो तांबे का बना होता है। और तड़ित चालक का अगर खोज पूछे किसने किया तड़ित चालक का खोज, तो हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये आपको ध्यान रखना कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो तड़ित चालक के खोज करता है। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? तो डायनमो के कार्य का उल्टा किसका होता है? तो मोटर का। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसलिए डायनमो के कार्य का उल्टा मोटर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेंचुरी मीटर से ज्ञात होता है। तो बेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात होता है? तो जल के प्रवाह के दर, जल के प्रवाह या द्रव, अगर पूछे द्रव के प्रवाह के दर को किससे मापा जाता है? तो बेंचुरी मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, उसमें स्थित व्यक्ति का भार होगा। तो एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। जब भी लिफ्ट एक समान गति से जाएगा तो अपरिवर्तित भार व्यक्ति का दिखाएगा। अगला क्वेश्चन अगला है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो एमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं विद्युत धारा के पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन, और अगर पूछे विद्युत धारा के एसआई मात्रक अगर पूछे, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर एमीटर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा का सर्वोच्च चालक क्या है? तो ऊष्मा का सर्वोच्च चालक जो है वो पारा हो जाएगा, ऊष्मा का सर्वोच्च चालक। अगला क्वेश्चन अगला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट घंटा, ये सब ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैस के अणु की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन है, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 360 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? 360 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रयुक्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और अगर पूछे विद्युत मोटर, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग में आता है। तो ट्रांसफार्मर किसके प्रयोग में आता है? तो हो जाएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा, केवल डीसी परिपथ, केवल एसी परिपथ, एसी और डीसी एकीकृत परिपथ। तो एकीकृत इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का कार्य जो है वो एसी वोल्टेज को, मतलब एसी करंट को निम्न और उच्च करना होता है। एकीकृत परिपथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला है, एक बार बराबर होता है। तो एक बार बराबर कितना होता है? 10⁵ पास्कल, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंगस्ट्रम को अभिव्यक्त करने की इकाई है। तो एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य जो है उसे हम लोग एंगस्ट्रम में अभिव्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। रोमर दे दिया, रोमर ने मापा था, रोमर। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। और अगर बल का एसआई मात्रक पूछे तो न्यूटन। न्यूटन एसआई और सीजीएस मात्रक जो हो जाएगा वो डाइन हो जाएगा। डेसिबल किसका मात्रक है? तो डेसिबल जो होता है ये मात्रक है ध्वनि का मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन हो जाएगा। केल्विन जो है ताप का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश किसका मात्रक है? तो विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। एम्पियर किसका है? तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का है, धारा का एम्पियर है। और कूलाम जो है वो विद्युत आवेश का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। तो किसी गैस के आयतन का प्रसार गुणांक क्या होता है ये आपको बताना है। तो हमेशा ऋणात्मक में होता है। किसी गैस के आयतन का प्रसार गुणांक हमेशा ऋणात्मक में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम। 6 × 10⁻24 ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना है? तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है वो 24 घंटा होता है। कितना होता है? 24 घंटा। और अगर भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पूछे तो 36,000, कितना हो जाएगा? 36,000 किलोमीटर ये भू स्थिर उपग्रह का ऊंचाई है। इसका करेक्ट आंसर 24 घंटा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट की खोज किसने की थी? लिफ्ट की खोज किसने किया था? तो ओटिस किया था, ओटिस, ऑप्शन डी, ओटिस ने लिफ्ट का खोज किया था। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इसमें से कितने क्वेश्चन जानते थे वो भी कमेंट कर दीजिएगा। तो इसी तरह के डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।